बजरंग दल, देश का बल, बजरंग दल, धर्मांतरण कराने वालों को जूता मारो सालों को, धर्मांतरण कराने वालों को जूता मारो सालों को, भारत छोड़ो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूजा पाठ कर रहे थे वो लोग, आप लोग कैसे ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर धर्मांतरण? मैडम जी, अगर पूजा पाठ होता है, हिंदू का घर है, तो हिंदू के घर में पूजा पाठ में कभी भी मटन, मुर्गा, मच्छी नहीं बनता। अगरबत्ती, धूप बत्ती, नारियल कुछ तो रहता, पर ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ वहाँ पे हम लोग को मिला है बाइबल। और मेरे को ऐसा लगता है मैडम जी कि वहाँ पे पैसा वैसा भी बटा है। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और मैं गुड़ियारी थाना के पास मौजूद हूँ और अब तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारे बजरंग दल के लोग हैं। कल देर रात धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बजरंग दल का कहना है कि वहाँ हिंदुओं को वर्गलाकर धर्मांतरण किया जा रहा था। सीधे इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला था जिसको लेकर के आज ये यहाँ पहुँचे हैं, सीधे बात करेंगे। पूरा मामला वो उसको एक बार विस्तार से बताएं। मैडम जी, कल रात में सूचना मिला हम लोग को 10 बजे के बाद में कि यहाँ पे गुड़ियारी क्षेत्र के मुर्रा भट्टी के आगे विद्या ज्योति स्कूल है, उसके बगल में थोड़े और दूर पे गुड मॉर्निंग किराना स्टोर के बगल पे भुवनेश्वर यादव जी के मकान में धर्मांतरण का कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम कम से कम 6-7 साल से चल रहा है। तो कल हम लोग को सूचना मिला कि भैया इनके घर पे कम से कम 120 से 150 की संख्या में लोग आए हुए हैं। तो हमने बजरंग दल की पूरी टीम गई वहाँ पे, गुड़ियारी प्रखंड की पूरी टीम, और वहाँ पे जो आसपास के लोग थे वो भी एकत्रित हुए। और इसकी सूचना हम यहाँ टीआई साहब को गुड़ियारी थाने में सूचना भी की कि सर 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इन लोग प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं और आगे का कार्रवाई कीजिए करके, क्योंकि वो पहले 2 हुए, 2 से 4, 4 से 40, अब 120 की संख्या में आ गए। और वहाँ पे जो प्रार्थना वो लोग कर रहे थे, अब हमको तो उतना समझ में नहीं आता कि इन लोग रात में क्या प्रार्थना कर रहे थे। 12 बजे रात में कौन सी प्रार्थना होती है। हम समय से चले गए तो कार्यक्रम जल्दी समाप्त कर दिए। अगर हम समय से नहीं पहुँचे तो वो कार्यक्रम रात भर चलता। और इसमें जो भुवनेश्वर यादव है, उनके घर पे निरंतर हमको सूचना आ रहा था कि हर हफ्ते रविवार के दिन पे उनके घर पे प्रार्थना लगता है। और भुवनेश्वर यादव जो कि हिंदू व्यक्ति है, इनका ये धर्मांतरण करवा चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों को और धर्मांतरण करवा ही रहे हैं। और अभी उनके नाम से और उनके साथ में 4 लोग और हैं, जिनको कल रात में हम सूचना करने के बाद में यहाँ थाने में टीआई सर के हाथ में दिए हैं। अभी उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो थाने प्रभारी आपको बता देंगे। कितने महिला पुरुष रहे होंगे वहाँ पे? मैडम जी, उसमें पुरुष की संख्या कम से कम 30-40 रही होगी और महिलाओं की संख्या बहुत थी। मतलब हमने तो महिलाएं अगर गिनती में लोगे तो 80 से ज़्यादा महिलाएं हमने देखा है वहाँ पे। कुछ पूजा पाठ कर रहे थे वो लोग, आप लोग कैसे ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर धर्मांतरण? मैडम जी, अगर पूजा पाठ होता है, हिंदू का घर है, तो हिंदू के घर में पूजा पाठ में कभी भी मटन, मुर्गा, मच्छी नहीं बनता। अगर हम हिंदू हैं तो हमारे घर में हम पूजा पाठ कराते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को पूछते हैं, हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमारे घर में पूजा पाठ के दिन पे कभी ये मटन मुर्गा नहीं बनता। लेकिन उनका ये था कि पहले उन्होंने प्रार्थना की, सभी लोगों को लाए, वर्ग लाए, वहाँ पे अपना विषय रखे उन्होंने। और जैसे उन लोग ऑप्शन भी, मतलब प्लान भी रेडी करके भी रखे हुए थे कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, मान लो कोई पकड़ लिया, जैसे पुलिस वाले आ गए, बजरंग दल वाले आ गए, तो ऑप्शन भी क्या है, तो ऑप्शन भी ये है कि उन्होंने एक पार्टी रखे हुए थे। तो उस पार्टी का बहाना कि भैया हमने घर पूजा की है। आप उनके घर का सर्वे कीजिएगा, अगर घर पूजा होता है तो घर में हाथ का निशान रहता है, 5 हाथ का निशान रहता है, घर पे स्वास्तिक बनाते, ओम बनाते, ऐसा कुछ उनके घर पे नहीं हुआ है। और इन लोग पूजा का नाम देखो, अभी भी इन लोग हिंदुओं का पूजा का नाम ले रहे, जबकि ये पूरा ईसाई वाला काम इन लोग कर रहे हैं। और नाम देखो, बचाव के लिए अपना पूजा का नाम दे रहे हैं। मैडम जी, अगर कहीं पूजा का नाम रहता तो पूजा का पाठ का कुछ रहता वहाँ पे, अगरबत्ती, धूप बत्ती, नारियल कुछ तो रहता, पर ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ वहाँ पे हम लोग को मिला है बाइबल। कम से कम 8-10 लोग जो रात में पुलिस वाले सर लोग जो इनको लेके आ गए थे, उसके बाद 8-10 लोग और वहाँ छुपे हुए थे, जो बाथरूम में भी छुपे हुए थे, उनके पास टोटल बाइबल मिले और बैग था, सबके पास बैग था, पर बैग में हमको पता नहीं क्या था। लेकिन एक संदेह से बोला जा सकता है कि प्रत्येक बैग में पैसों की गड्डी थी, क्योंकि कल रात में भी हमने बैग वाले को पकड़ा तो वो बैग खोलने नहीं दिया हम लोगों को। तो उसको फिर हमने सर के हाथ में छोड़ा और उनको PCR पे बैठाया हमने स्वयं वहाँ पे। और मेरे को ऐसा लगता है मैडम जी कि वहाँ पे पैसा वैसा भी बटा है, क्योंकि जिस हिसाब से बैग लेकर लोग आए थे ना, तो उसके आधार पर हम लेकिन पूरा 101% नहीं बोल सकते कि वही है, पर एक शक की बुनियाद पर बोल रहे कि
कम से कम उसमें कुछ तो पैसा रहा होगा जो बटा वटा होगा। ये तो जांच का विषय है। अभी पुलिस के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया? अभी सर ने कहा है कि इसके प्रति तो अभी कोई कानून बना नहीं है, क्योंकि ये मत का आधार है और ये मतांतरण का विषय है। अब इसमें जो पुलिस जो ऊपर से आदेश आएगा उसके आधार पे कार्य करेगी, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है सर ने कि जो होगा हमारे हिंदू हित के लिए काम होगा, कि इतने सारे लोग रात में मत का अंतरण कैसे कर सकते हैं। जी, लगातार जो है धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। दुर्ग में अभी 2 ननों को गिरफ्तार किया गया था कि मानव तस्करी की जा रही थी। इस विषय को लेकर के यहाँ पर राजधानी रायपुर में भी देखा गया है और दूसरे अंचलों में भी लगातार जो है धर्मांतरण है। इस विषय को लेकर के क्या सोचते हैं आप, क्या विचार है? देखिए क्या है, अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो टोटल डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा माहौल बना हुआ है। ये चाहे विदेशी लोग हों, क्योंकि फंडिंग तो खैर भारत से नहीं आ रही है, बिना फंडिंग के कुछ नहीं होता। इनको फंडिंग मिल रही है और ये काम हो रहा है। और इसी तरह अगर होता रहा, शासन ने अगर ध्यान नहीं दिया, अगर इसी तरह अगर तंत्र चलता रहा, कोई नियम कानून अगर लागू नहीं हुआ, क्योंकि हम कितना पकड़ेंगे कितना छोड़ेंगे, है ना, कानून तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मगर इसी तरह अगर चलता रहा तो एक समय आएगा पूरा हिंदू जो है समाज खत्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बजरंग दल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर जो धर्मांतरण हुआ गुड़ियारी थाना क्षेत्र के मुर्रा भट्टी के पास में, वहाँ पर एक घर में धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। ये ऐसा बजरंग दल का कहना है। पुलिस के द्वारा कहना है, आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सारा जो है एक जांच का विषय है। अब इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एक बात और, क्योंकि जो 2 ननों को दुर्ग में गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर के बजरंग दल और कहीं ना कहीं हिंदुओं के बीच में, क्रिश्चियनों के बीच में एक माहौल गरमाया गया है। अब सियासत भी इस चीज़ को लेकर के तेज हो गई है, क्योंकि दिल्ली में भी जो मानसून सत्र चल रहा है, संसद में भी इन सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है। जो राजधानी के और जो पूरे प्रदेश के सांसद लोग हैं लगातार वहाँ पर बात सामने रख रहे हैं कि आदिवासियों को भी वर्गला करके धर्मांतरित किया जा रहा है और नौकरी देने के नाम पर महिलाओं को बाहर ले जाया जा रहा है। अब इस विषय को मतलब गंभीर है ये विषय। अब क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के आप, वो अपने विचार आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।